हेलो माय यूट्यूब फैमिली, सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कान्हा की प्यारी चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आए हुए हैं भागवत कथा में और यहाँ पर भागवत कथा में एक ब्रज की गोपी अपनी दूसरी सखी को कान्हा की कुछ लीला बता रही है कि कान्हा ने उनके साथ कैसी लीला की है। तो मेरे पति ने कहा मुझे गाय चराने जाना, जल्दी माखन लेके आओ ना। मैंने थोड़ी देर की बार बार कहा लेकर के आई और खाना शुरू किया। तभी कन्हैया आगे कहा काका अकेले खाऊंगे, मोह को नहीं खिलाऊंगे। कहा लाला तुम भी खाओ। और कन्हैया को पहले भोग लगाया। सच बताओ सखी, मैं तो आनंदित हो गई। सब अपना अनुभव सुना रहे हैं और उनका अनुभव सुन करके सुनने लाके मेरी तरफ देखो। एक गोपी कह रही है, हाथ रख के ऐसे बैठे जैसे बैठी है ना, हाथ रख के बैठी हुई ऐसे। बोले तुम्हारे घर कन्हैया नहीं है? बोले आया था। कोई लीला ही नहीं की? बोले की थी। क्या लीला ही कहती? बोले बहन मुझको शर्म आती है। बोले नहीं नहीं, हमसे क्या शर्म आना, बताओ तो सही। बोले तुम किसी को बता दोगी? बोला किसी को नहीं बताएंगे। यमुना महारानी की कसम खाती है, गौ माता की कसम खाते, गंगा मैया की कसम खाती है। बोला अच्छा किसी को बताओगी तो नहीं? बोले नहीं किसी को नहीं बताएंगे। बोले रात्रि को मैं और मेरा पति दोनों रात्रि को सो रहे थे। बोले तुम किसी को बता दोगे? बोला किसी को नहीं बताऊंगे। सखी तुम बताओ तो सही। बोला रात्रि को 12 बजे कन्हैया आया और मेरी चोटी और मेरे पति की दाढ़ी में 3 गांठ लगा के चला गया। अब हम तो थके हुए थे, पूरा दिन खेत में कार्य किया, भार नहीं रहा। विशाखा काकी ने आवाज लगाई, अरे परिमिता जल भरने नहीं चलना क्या? मैंने कहा काकी अभी आई। और मैं उठ करके चली। मैंने कहा तुमको भी शर्म नहीं आती? सुबह सुबह मेरी चोटी पकड़ के खींच रहे हो। पति ने कहा धींगड़ी की, पहले पीछे मुड़ के देखो, मैं चोटी नहीं खींच रहा, मेरी दाढ़ी के सारे बाल खींच दिए। बोले पहले तो गांठ लगाती हो, फिर मुझको आरोप लगाती हो। बोले मैंने तो नहीं बांधी। फिर मैंने भी नहीं बांधी, किसी ने बांधी? बोले जिसे नहीं बांधी पहले तुम कैंची लेकर के। मैंने कहा भी आई। और जो मैं चली बोल मेरे बाल सारे खिंच गए। चलो ऐसा करो दोनों ही साथ चलते हैं। आगे आगे मेरे पीछे पीछे मेरे पति थे। सखी क्या बताऊं, एक बार तो फेरे लिए थे सबके सामने और आज फेरे दोनों रह गए कमरे में अकेले। 1 घंटा होगा कैंची भी नहीं मिली। 1 घंटे बाद कैंची मिली। मैंने कहा ऐसा करो अपनी दाढ़ी काटो। पति ने कहा नहीं अपने बाल काटो। मैंने कहा सुहागिन बाल नहीं काटती। पति ने कहा मैं दाढ़ी काटूंगा तो किस किस को बताऊंगा दाढ़ी क्यों काटी है? तुम बाल काटो। उन्हें कहा दाढ़ी काटो। सच बताऊं सुबह 5 बजे झगड़ा होना शुरू हुआ था, रात शाम के 6 बज गए तब जाके वे काट खोली। सच बताओ किसी को बताओगी तो नहीं? उन्होंने कहा किसी को नहीं बताएंगे। ऐसी कन्हैया ने लीलाई की। अब हमारे सावले सलोने सरकार नंद नंदन श्याम सुंदर चोरी करना बंद किया और आज कन्हैया सखाओं के साथ खेल रहे थे और खेलते खेलते कन्हैया ने मिट्टी खाई। और बलराम जी और सखा दौड़ करके मैया मैया तेरे लाला ने मिट्टी खाई। मैंने कहा लाला मिट्टी खाई? मैं नहीं मिट्टी खाई। इसके 2 अर्थ है, मैंने ही मिट्टी खाई, दूसरा मैं नहीं मिट्टी खाई। बलराम ने कहा खाई, कन्हैया ने कहा बलराम ने कहा खाई, कन्हैया ने कहा नहीं खाई। मधुमंगल ने कहा खाई, कन्हैया ने कहा मधुमंगल, बोले नहीं खाई। बलराम ने कहा मधुमंगल, बोले खाई। मैया ने कहा एक बार कहता है खाई, एक बार कहता है नहीं खाई। बोले मैया क्या करूं? अगर कहूं खाई तो कन्हैया मरम्मत करेंगे और कहूंगा नहीं खाई तो बलराम जी मेरा भूता बना देंगे। इसलिए गरीब ब्राह्मण का बेटा बीच में पिस जाएगा। तुम्हारे घर का मामला है, तुम अपने आप संभालो। कन्हैया ने कहा मैया जब विश्वास नहीं तो मेरा मुंह खोल करके देख लीजिए। हाँ लाला मुंह खोल के दिखाओ। सुखदेव जी कहते हैं राजन कन्हैया ने मुंह खोल के दिखाया तो 3 लोक 14 भवन ब्रज मंडल और मैया कन्हैया का कान पकड़ के कह रहे हैं मुंह खोल के दिखाओ। मैया ने कहा लाला अपना मुख बंद कर लीजिए। दौड़ी दौड़ी गई नंद बाबा के पास महल में। देखो आज मैं लाला के मुख में कुछ देखा है। नंद बाबा ने कहा 80 साल की अवस्था में ऐसा ही दिखाई देता है। अब नंद बाबा शालिग्राम जी के पूजन कर रहे थे। कन्हैया ने सोचा बाबा रोज चरणामृत चढ़ाते हैं, पंचामृत चढ़ाते हैं, शालिग्राम जी बड़े मीठे हो गए होंगे, उठा करके मुख में रख लिया।
अब बाबा पुष्प लेने गए हुए थे, पुष्प लेकर के तो शालिग्राम जी नहीं मिल रहे। बोले लाला शालिग्राम जी देखे? बोले बोले इसको एक बार बोलता हूँ 10 बार बोलता हूँ। हाँ बाबा, हाँ बाबा। बोले मुंह खोल के दिखाना। मुंह खोल के दिखा, तीनों लोग 14 भवन ब्रजमंडल दिखलाई दिया। बोले लाला मुख बंद कर लीजिए। दौड़े दौड़े गए, यशोदा आज मैंने भी कन्हैया के मुख में कुछ देखा है। बोले 90 साल की अवस्था में ऐसा ही दिखाई देता है। ऐसी कन्हैया लीलाई की। अब हमारे सावले सलोने सरकार नंद नंदन श्याम सुंदर एक दाग्रह दासीसु यशोदा नंद गेहिनी। आज मैया दधी मंथन कर रही, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर के कन्हैया के लिए माखन निकाल रही है और हमको बता रही घर में कितने नौकर चाकर हो, परंतु भगवान की सेवा अपने हाथ से करनी चाहिए। वहाँ दासियों की कमी नहीं है, परंतु मैया कन्हैया के लिए माखन निकाल रही है। कन्हैया उठ करके और मैया की गोद में लेट गए। मैया मैया मुझको भूख लगी है, दूध पिला दीजिए। अब मैया ने दूध पिलाना शुरू किया। कन्हैया ने दूध पीते हुए कहा मैया तू सच बता, तुझको दूध प्यारा है या पूत प्यारा है? मैया ने कहा ना लाला, मुझको तो पूत प्यारा है, दूध प्यारा नहीं। और तब तक मैया ने चूल्हे पर गर्म होने के लिए दूध रखा हुआ था और दूध ने सोचा मैया का ही सारा दूध कन्हैया पी जाएंगे और मैं कन्हैया के काम नहीं आऊँगा, इससे अच्छा तो जल जाना ही ठीक है। और दूध में उबाल आ गया। इन माताओं की जान 2 जगह फंसी रहती है, छोटा जमाई और दूध की मलाई। तोड़ करके भाई सारा दूध जल गया। कन्हैया ने कहा अब तो कह रही थी पूत प्यारा है, थोड़ी देर में दूध प्यारा हो गया। वहाँ एक पत्थर पड़ा था छोटा, उसको उठाया कन्हैया ने, दादी सास की सब हांडियों को धड़ाम 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 करके तोड़ दिया। मैया ने सोचा दूध थोड़ा तो बच गया। सुखदेव जी कहते राजन वो कोई साधारण दूध नहीं था। मैया 1000 गाय का दूध 100 गाय को पिलाती थी और 100 गाय का दूध 10 गाय को पिलाती थी और 10 गाय का दूध एक पद्मगंधा नाम की गाय थी उसको पिलाती थी, उसका दूध कन्हैया को पिलाती थी। मैया ने आकर के देखा, पहले तो मुस्कुराई, देखो थोड़ा मैंने डांटा, कन्हैया बिगड़ गया। फिर सोचा मैं डांटूंगी नहीं तो ये बिगड़ जाएगा। एक छड़ी उठाकर के मैया कन्हैया के पीछे दौड़ी। कन्हैया उफल पे बैठ के बंदरों को माखन खिला रहे थे। कन्हैया वहां से भागे, पीछे पीछे मैया। मैया ने कहा भाग तो कहाँ तक भागेगा? और सुखदेव जी कहते हैं राजन जो मैया ने बालों में फूल गूंथे हुए थे, अब उत्तर भारत में तो कम गूंथते, दक्षिण में अब भी माताएं फल गूंथती है, मैया के चरणों में गिर रहे थे। राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव फूलों का तो सिर पर ही स्थान है, चरणों में क्यों गिर रहे थे? तो फूल सोच रहे थे जो भगवान के पीछे दौड़ता है उसके सिर पर हमारा स्थान नहीं है, उसके तो चरणों में हमारा स्थान है, इसलिए आकर चरणों में गिर रहे थे। आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।